नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। हाल ही में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारत और आर्मेनिया के मध्य एक आर्म डील हुई है, जो कि 2000 करोड़ की आर्म डील है, जिसके माध्यम से भारत के द्वारा जो है आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट, पिनाका मल्टी रॉकेट जो लॉन्चिंग सिस्टम होता है, ये सब उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका यूज करके आर्मेनिया जो अजरबैजान की तरफ से एग्रेसिव स्टेप्स लिया जा रहा है अटैक करके, उसे काउंटर कर सकेगा। आज के सेशन में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य दिक्कत क्या है, जो काफी दशकों पुरानी आज भी वॉर जो है वो चली आ रही है, और साथ ही साथ भारत के द्वारा आर्मेनिया को जो है डिफेंस की डील दे करके इंडिया किस तरीके से अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहता है। इन सब के बारे में हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंट में जो क्लैशेस चल रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य, इन सब चीजों को देखते हुए आर्मेनिया के द्वारा जो है वो भारत सरकार के साथ जो है 2000 करोड़ की डील को किया गया, जिसके माध्यम से आर्मेनिया भारत से पिनाका जो मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होता है वो परचेज करेगा, और साथ ही साथ भारत की तरफ से जो है अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। अगर मैं पिनाका की स्पेशली बात करूं तो ये जो होता है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से 44 सेकंड में आप 12 रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे आर्मेनिया की जो डिफेंस वाली पूरी की पूरी रीजन है या रेंज है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकेगी, और अजरबैजान के जो स्टेप्स हैं उन्हें भी काउंटर करने में मदद मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर बात क्या है जो आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य इस प्रकार से वॉर होती रहती है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को देखना होगा कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान है, ये 1991 के पहले एक ही देश के अंतर्गत आया करते थे, और उसका नाम था यूएसएसआर। ठीक, लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, तब अजरबैजान और आर्मेनिया दो नए देश बनकर के सामने आए, और उसमें जो ये बीच में हमेशा डिस्प्यूट का रीजन बना नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है। क्योंकि जो नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है, जब दोनों देश बने तो वो जो है अजरबैजान को बिलोंग करता था, लेकिन जो यहाँ पर एथनिसिटी रहती थी वो क्रिश्चियनिटी थी, और वो आर्मेनिया को बिलोंग करती थी। देखो, जो अजरबैजान है ये एक इस्लामिक नेशन है, और वहीं जो आपका आर्मेनिया है ये एक क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाला नेशन है। तो ये एरिया तो बेसिकली बिलोंग की अजरबैजान को, जो कि एक इस्लामिक नेशन है, लेकिन जो यहाँ पर एथनिसिटी रहती है वो बिलोंग करती थी क्रिश्चियनिटी को, जो कि आर्मेनिया को बिलोंग करती थी, और यही मेन कारण है इस पूरे के पूरे विवाद का। ठीक, जिसकी वजह से अजरबैजान के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि आर्मेनिया जो है, जो नागोर्नो काराबाख वाले रीजन में क्रिश्चियंस रहते हैं और जो सेपरेटिस्ट रहते हैं, इस पूरे के पूरे रीजन को इनसे अलग करने के लिए उसमें हमेशा आर्मेनिया के द्वारा जो है उनका सपोर्ट किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो आर्मेनिया का जो पीछे से सबसे ज्यादा सपोर्ट होता था वो रसिया का होता था, ठीक ना, क्योंकि इनकी उनके जो है आपस में सीएसटीओ करके आपने नाम सुना होगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से रसिया के द्वारा जो है हमेशा आर्मेनिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन रसिया जो है वो इस समय व्यस्त है यूक्रेन के साथ, तो इसका फायदा उठा करके अजरबैजान के द्वारा जो है वो हमेशा आर्मेनिया के पास जो है एक विवाद का मुद्दा और खड़ा करता चला जा रहा है। अब इसमें देखा जाए तो जो दुनिया है वो भी दो खेमे में बढ़ती नजर आती है, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है और ये एक क्रिश्चियन फॉलोइंग कंट्रीज है। तो यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, जो इस्लामिक कंट्रीज है वो अजरबैजान के साथ आ जाती हैं, लेकिन जो आर्मेनिया है इसके साथ आप देखें तो वेस्टर्न नेशंस आते हैं, और यहीं से मेन रीजन बनता है कि हमेशा टर्की के द्वारा आर्मेनिया को कहा जाता है कि आप जो है इस प्रकार के स्टेप ना लो जिससे अजरबैजान को नुकसान हो। वहीं अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की स्पेशली, तो पाकिस्तान जो है वो आर्मेनिया को एक देश ही नहीं मानता। जिस प्रकार से वो इजराइल को कहता है कि इजराइल जैसा कोई देश नहीं है, वैसे पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है कि वो जो है आर्मेनिया को एक देश नहीं मानता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्मेनिया वाले खुद ये नहीं समझ पाते कि आखिर बात क्या है, जो पाकिस्तान वाले उन्हें एक देश के तरीके से नहीं मानते, और इन दोनों के बीच में क्या, हम दोनों के बीच में क्या विवाद है, मतलब आर्मेनिया और पाकिस्तान वालों के मध्य, जो पाकिस्तान जो है वो आर्मेनिया से इतनी बड़ी दुश्मनी रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो पाकिस्तान और टर्की जो है वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके बंधु हैं, हम आपके इस्लामिक बंधु हैं और आपके साथ बने रहेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए आर्मेनिया के द्वारा जो है भारत सरकार के साथ जो है 2000 करोड़ की डील को अप्रूव किया गया।
ठीक। अब वहीं अगर हम भारत के इंटरेस्ट की बात करें तो भारत के द्वारा भी बेसिकली डिसाइड किया गया है कि 2025 तक जो डिफेंस में इंडिया के एक्सपोर्ट हैं उसको बढ़ा करके हमें लगभग 35,000 करोड़ तक का पहुंचाना है। इसी के लिए जो है भारत बढ़ चढ़ के अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेचने में आगे आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने न्यूज देखी होगी कि भारत के द्वारा फिलीपींस के साथ जो है ब्रह्मोस डील को साइन किया गया। आप देखेंगे बहुत सारे देश जो है जो भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए भी बेसिकली बहुत सारे देश इंटरेस्टेड है। कई देशों ने इन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया है और रिसेंट में पिनाका जो कि इंडिजीनियसली भारत में ही बिल्ड एक मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये जो है किसी पहले देश को दिया जा रहा है और वो भी 2000 करोड़ की डील के साथ। तो इससे कहीं ना कहीं जो भारत के एम्बिशंस है वो भी पूरे होंगे। वहीं अगर हम बात करें जो अजरबैजान है और आर्मेनिया की इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट से इंडिया को क्या फायदा है। देखो, पाकिस्तान और जो टर्की है ये दोनों हमेशा इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, चाहे यूएन में हो कहीं भी हो, हमेशा कश्मीर को लेकर के खिलाफ में स्टेटमेंट देते हैं। और इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमेशा अजरबैजान से बना हुआ है, टर्की और पाकिस्तान का। ठीक। अब आर्मेनिया का भारत के साथ आना ये एक साइन देता है कि इंडिया अगर चाहे तो एक अपना ग्रुप फॉर्म करके अपने एक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो आर्म और एम्यूनिशन है वो बेचे और बेच करके अपने रेवेन्यू को तो बढ़ाएगा ही, और साथ ही साथ जो टर्की है और जो पाकिस्तान है उन्हें भी एक तरीके से जवाब दे सकता है कि यदि आप हमारे पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाले जितने भी मुद्दे हैं वहां पर अगर बात करते हो तो हम भी, जहां आपके दोस्त जो अलायंस है वहां पर अगर किसी भी तरीके का कोई बात होती है तो हम भी उसके जो अपोजिशन वाली पार्टी है या फिर जो अपोजिशन वाला देश है उसके साथ अलायंस हो सकेंगे। और यहां पर अगर देखा जाए तो एक ट्राइलेटरल भी फॉर्म हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान और टर्की वो इजराइल को भी अगर देखा जाए तो सही तरीके से नहीं मानते। पाकिस्तान तो अपने वीजा में लिखता है बेसिकली कि ये वीजा जो है इजराइल वाले देशों को छोड़ करके है, मतलब इजराइल उनके लिए कोई एक देश का स्टेटस नहीं रखता। और आर्मेनिया जो है इसे भी एक देश नहीं मानता। तो आर्मेनिया और इजराइल की कंडीशंस को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि जो इजराइल है वो आर्मेनिया को लाइक नहीं करता, क्योंकि आर्मेनिया जो है वो थोड़ा बहुत ईरान के फेवर में रहता है। तो इंडिया को चाहिए कि आर्मेनिया को ईरान से थोड़ा दूर लेकर के जाए और इजराइल और आर्मेनिया और इंडिया तीनों मिल करके एक ट्राइलेटरल फॉर्म कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान और टर्की दोनों को अच्छी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने में काम आएगा। तो ये तो रहा पूरा का पूरा आज के सेशन के बारे में। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगा उसको लेकर के मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।